Introducing Dr. Shahbaz Ahmed Qazi, a skilled vascular interventional radiologist. Discussing oligospermia patients. If there is no varicocele, then what is the cause? What is the prevention of oligospermia? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अहमद काजी है और मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। जब लोगों को ओलिगोस्पर्मिया होती है, यानी कि उनका स्पर्म काउंट कम है, उनकी मोटिलिटी कम है, उनकी मॉर्फोलॉजी का इशू आ रहा है, और यानी कि मॉर्फोलॉजी में उनके हेड सेल्स वगैरह जो हैं उनके ख़राब हैं उनके। अब अगर उनको वेरिकोसील है तो वेरिकोसील जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उनके स्पर्म काउंट की क्वांटिटी को कम कर रहा है, उनकी मोटिलिटी को प्रॉब्लम कर रहा है, उनकी मॉर्फोलॉजी को प्रॉब्लम कर रहा है। ये सारे मसले मसाइल हैं। लेकिन अगर पेशेंट जो है उसको अगर वेरिकोसील नहीं है, ओलिगोस्पर्मिया क्यों हो रहा है? या तो इसकी जो स्पर्म प्रोडक्शन है, इनहेरेंट स्पर्म प्रोडक्शन यानी स्पर्म सेल से जो प्रोडक्शन है वो कम है, या फिर इसको कोई ना कोई मसला मसाइल हैं इसको जिसके नतीजे में इसको पेशेंट को कोई इशू है। या तो पेशेंट जो है स्मोकर है, पेशेंट जो स्मोकिंग के अंदर है वो भी बहुत बड़ा जो है एक फैक्टर है जिसमें स्पर्म काउंट कम होते हैं। पेशेंट जो है वो उसकी जो ऑक्यूपेशन हिस्ट्री है, यानी वो जहाँ काम करता है क्या वहाँ पे कोई टॉक्सिन्स तो नहीं होते, कोई रेडिएशन तो नहीं होती वहाँ पे, या पेशेंट जो है उसको कोई बाय बर्थ जो है उसको कोई कंजेनाइटल वैस्कुलर डिजीज़ तो नहीं है उसको। कंजेनाइटल डिजीज़ का मतलब होता है कि बाय पैदाइशी बाज़ औक़ात एक बीमारी होती है उसको कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। उसके अंदर जो हेयर सेल होते हैं वो नहीं होता। हेयर जो सेल होती है उसका काम ये होता है कि वो सिक्रीशंस को जो होता है पुश करता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिसके नतीजे में आपके हेयर लाइन जो होते हैं वो नहीं होते, जिसके नतीजे में आपकी जो स्पर्म सेल्स की जो प्रोडक्शन जो स्पर्म सेल की मूवमेंट होती है वो कम होती है। इस चीज़ को भी रूल आउट करनी चाहिए। बाज़ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं, यानी कैफ़ीज़ या आप कैफ़ीज़ पीते हैं, यानी कि आपकी जो कॉफ़ीज़ होती है पीते हैं उसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होती है। तो कैफ़ीन है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके ओलिगोस्पर्मिया के अलावा में। इसके अलावा बाज़ लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, ये भी एक फैक्टर है। तो ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो आपकी ओलिगोस्पर्मिया के आपके इशूज़ हैं उसमें ये प्रॉब्लम करते हैं, इससे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कोई वेरिकोसील नहीं है तो आप अपने रिस्क फैक्टर्स को देखें कि क्या है, कौन सी ऐसी बीमारी है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से आपको ओलिगोस्पर्मिया है। बाज़ लोग स्ट्रेस में रहते हैं, बाज़ लोगों को वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने वर्क स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहिए, अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहिए ताकि आपके स्पर्म सेल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अमाउंट में आए। लाइफ को ईजी करेंगे तो आपकी चीज़ें जो हैं बेहतर होती हैं अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लेसन है आपको इसको सीखना चाहिए आपको। अगर आपको वेरिकोसील से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है तो आप हमारी वेबसाइट पर देना चाहिए। Available for consultations in major cities, Lahore, Islamabad, and Karachi.